और बड़ी खबर का रुख करेंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, पार्टी में हुए बगावत के सुर तेज। रूठों को मनाने में जुटे दोनों ही दल, रूठों को जल्द मना लिया जाएगा, करण माहरा की तरफ से बयान सामने आया है। बीजेपी अध्यक्ष की बागियों को कार्रवाई की भी चेतावनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों ही दलों के सामने बड़ी चुनौती है, रूठों को मनाना है। और ऐसे में करण माहरा कह रहे हैं कि जल्द ही रूठों को मना लिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बागियों पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे के बाद लगातार नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं नेता, और पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि रूठों को मना लिया जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से रूठों को मनाने की प्रक्रिया जारी है अब? जी विशाल, देखिए निकाय चुनाव में लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्यतः इन दोनों दलों में ही मुकाबला देखने को मिलेगा और ऐसा ये माना भी जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल इन्होंने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों दलों की, तो दोनों ही दलों में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है और कई दावेदार, इस बार दावेदारों की लंबी फौज दोनों ही दलों में थी। मेयर पद को लेकर के 12-12, 13-13, 20-20 तक दावेदार ने जो है वो मेयर पद के लिए दावेदारी अपनी की थी। ऐसे में वार्डों में भी अगर बात की जाए तो वार्डों में भी जो पहले पार्षद रहे हैं, निवर्तमान जो पार्षद हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं और बागी जो है होने की बात की जा रही है। और ऐसे में कई जगहों पर इस तरीके से जो है मामले भी सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने ही जो है, जो निवर्तमान पार्षद, उन्होंने भी कई तरीके से सवाल खड़े किए और टिकट कटने पर अपनी नाराज़गी जताई और प्रेस वार्ता करते हुए जो है पार्टी छोड़ने की और यहाँ तक कि पार्टी से इस्तीफा देने तक की धमकी दी। इसी के साथ साथ ही एक जो है चंद्रमणि वार्ड में भी जो है इसी तरीके का मामला सामने आया। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद, जो निवर्तमान पार्षद थे, उन्होंने और जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी मेयर पद को लेकर के जिस तरीके से 20 दावेदार थे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नेत्री आरुषि सुंदरयाल, हालांकि उन्हें जो है अभी बीच में जो एक मामला चला था उसके बाद उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था। तो ऐसे में उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है निर्दलीय के रूप में। इसी के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, वो भी नाराज पार्टी से चल रहे हैं। हालांकि देर रात उन्हें मना लिया गया है, इस तरीके के जो है बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही गई है। तो इस तरीके से अब दोनों ही दलों में काफ़ी ज़्यादा बगावत जो है हो रही है और ऐसे में बागियों को मनाने के लिए और रूठों को मनाने के लिए दोनों ही दल जो है अपने कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कल तक जो है सभी को मना लिया जाएगा और जिन्होंने पर्चा, क्योंकि कल नाम वापसी की अंतिम तिथि है और कल जो है नाम वापसी होंगे, जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया है, जिन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, तो इस तरीके से जो है उनको मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्हें जल्दी मनाया जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुले तौर पर चेतावनी भी दी है और ये कहा कि जो भी पार्टी के खिलाफ गतिविधि में पाया जाता है, जो पार्टी के खिलाफ काम करता है, जो बागी होता है पार्टी के खिलाफ, उसके पे जो है कार्रवाई की जाएगी और उसे पार्टी से जो है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की है। तो ऐसे में दोनों ही दलों के सामने चुनौती काफ़ी है। कहीं पर साइलेंट तरीके से बगावत हो रही है तो कहीं खुलेआम बगावत हो रही है। तो ऐसे में बगावत के सुर दोनों ही दलों में तेज है और ऐसे में दोनों ही दलों के लिए जो है बड़ी चुनौती ये है रूठों को मनाना और किस तरीके से जो रूठे हुए हैं उन्हें किस तरीके से पार्टी मनाती है, किस तरीके से पूरा सामंजस्य बिठाती है और उन्हें कब तक मनाने में पार्टी कितना कामयाब होती है। तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, लेकिन अगर आरोपों की बात की जाए तो किस तरह के आरोप भी पार्टियों पर लग रहे हैं, क्योंकि बड़े दल हैं और ऐसे में लगातार जो बड़े नेता हैं वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। जी विशाल, बिल्कुल देखिए इस तरीके के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी इस तरीके के आरोप लगे हैं जो कि बड़े नेताओं ने जो है
टिकटों की खरीद फरोख्त की है, टिकटों की खरीद फरोख्त हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ-कुछ जगहों पर इस तरीके के आरोप ज़रूर लगे हैं। तो ऐसे में इनको लेकर के पार्टियों ने अपनी बातें कही हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का केस भी किया जाएगा। ये झूठी अफ़वाह जो है फैलाई जा रही है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह चुके हैं कि इस तरीके का जो भी कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से दोनों ही दल अपने-अपने जो है कर रहे हैं और ऐसे में जो भी जिस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं उनसे भी निपटने को लेकर तैयारी की जा रही है और इसी के साथ-साथ ही प्रचार प्रसार की तैयारियां भी आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत दोनों ही दलों के सामने वो रहने वाली है वो कहीं न कहीं अंदर खाने जो है बगावत और कहीं न कहीं जो है जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की जो है सबसे बड़ी चुनौती दोनों ही दल के सामने ये इस चुनाव में रहने वाली है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।